एक समय की बात है, एक अमीर और प्रभावशाली आदमी था जिसके पास सब कुछ था, जमीन, दौलत और समाज का सम्मान। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी उसकी 4 पत्नियां, जिनमें हर एक का उसके दिल में अलग मकाम था। चौथी पत्नी सबसे छोटी और खूबसूरत थी, जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार, गहने और सुख दिए। तीसरी पत्नी उसकी सामाजिक पहचान थी, दूसरी उसकी साथी और सलाहकार, और पहली सबसे वफादार लेकिन अक्सर नजरअंदाज। उसकी जिंदगी एक लगातार उत्सव थी, हंसी खुशी और अपनी पत्नियों के साथ बिताए हुए पल। यूं लगता था कि यह सब कुछ हमेशा रहेगा, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब खत्म हो सकता है। वो अपनी सुख समृद्धि में इतना डूबा था कि भविष्य उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन यूं अंदाजा नहीं था कि एक गहरा सबक उसका इंतजार कर रहा है। सालों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन वो आदमी भारी बीमारी में पड़ गया। दौलत, डॉक्टर कुछ भी उसकी तबीयत नहीं सुधार सके। मौत का डर उस पर छाने लगा और पहली बार उसने गहरी तन्हाई महसूस की। अब उसे अपने अंतिम सफर के लिए एक साथी की तलाश थी। क्या उसकी पत्नियां उसका साथ देने को तैयार होंगी? सबसे पहले उसने चौथी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया, मुझे ये सुख और आराम चाहिए, मौत में साथ नहीं जा सकती। तीसरी पत्नी से पूछा, उसने कहा, मेरा रिश्ता यहीं तक था, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। दूसरी पत्नी, जो हमेशा साथ थी, बोली, मैं तुम्हारी कब्र तक चलूंगी, लेकिन मौत में साथ नहीं जा सकती। इन तीनों के इनकार ने उस आदमी को तोड़ दिया। उसने महसूस किया कि जिनके लिए उसने सब कुछ किया, वो अंतिम समय में उसका साथ नहीं देंगे। उसकी दुनिया बिखार गई थी और अब वो बिल्कुल अकेला था। तभी एक कमजोर सी आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने देखा, पहली पत्नी, जो सदा उसके साथ थी, सामने खाली थी। उसने हैरानी से पूछा, मैं तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, फिर भी तुम साथ चलोगी? पहली पत्नी बोली, यही मेरा स्वभाव है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी। उस पल उस आदमी को असली प्रेम और वफादारी का अर्थ समझ आया। उसने पहली बार महसूस किया कि सबसे कीमती चीज वही थी जिसे उसने सबसे कम समझा था। पहली पत्नी की वफादारी ने उस आदमी को सुकून दिया। उसने समझा कि जिंदगी भर वो चंचल सुख और दिखावे के रिश्ते के पीछे भागता रहा, लेकिन अंतिम समय में सिर्फ एक ही साथी था जो सदा उसके साथ था, बिना किसी शर्त के। उसने अपनी गलतियों पर पछतावा किया, लेकिन अब उसे शांति मिल गई थी। पहली पत्नी का साथ उसके लिए सबसे बड़ा वरदान था। अब वो अकेला नहीं था। यह कहानी हर इंसान की है, जैसे बुढ़ा ने समझाया। चौथी पत्नी हमारा शरीर है, जिसे हम सबसे ज्यादा सजाते हैं, लेकिन मौत के बाद यही सबसे पहले छूट जाता है। तीसरी पत्नी हमारी दौलत, रुतबा और संबंध है, यह सब यहीं रह जाते हैं। दूसरी पत्नी हमारे परिवार और दोस्त हैं, वो अंतिम यात्रा तक साथ आते हैं, लेकिन आगे नहीं। पहली पत्नी है हमारा कर्म, हमारे कर्म, सोच और चरित्र। हम इसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यही हमेशा साथ रहता है। शरीर, दौलत, संबंध सब यहीं छूट जाते हैं। सिर्फ कर्म ही है जो हमारे साथ आगे बढ़ता है। यह कहानी हमें अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज दोबारा सोचने को मजबूर करती है। सही साथी वही है जिसे हम सबसे कम समझते हैं। पहली पत्नी यानी कर्म ही हमारा असली साथी है। हम अपनी जिंदगी में शरीर, दौलत और रिश्ते संभालते हैं, लेकिन अपने कर्म को अक्सर भूल जाते हैं। अंत में यही कर्म हमारे साथ चलता है, अच्छे या बुरे। इस कहानी का संदेश है, अपने कर्म को सुधारो, यूं अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। जीवन में दया, प्रेम और सच्चाई को अपनाओ, तभी अंतिम यात्रा में हम अकेलापन नहीं, बल्कि शांति और विश्वास पाएंगे। अपने असली साथी, अपने कर्म को आज ही अपनाओ, वही तुम्हारा सच्चा साथी है।